तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर साहित्य चतुर्वेदी को। सभी का भूरि भूरि अभिनंदन, स्वागत। माननीय कौंसलाधीश हमारे मध्य में विराजमान हैं। इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल्स के माननीय संचालक गण हमारे मध्य में उपस्थित हैं। अनेकानेक संस्थानों से कवि, कवयित्री, टीवी चैनल, रेडियो चैनल एवं अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि हमारे मध्य में आज यहाँ विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अरे अरे जरूर जरूर भगवान। अम्मा हमको डांट रही और दादू को पुचकार रही। दादू दादू दादू। अरे तुम रुको तो सही, आज तुम्हारे दद्दू को भी डांट लगाई जाएगी। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं करो। बिल्कुल। और आप जरा इधर आइए। जी जी। आपको कोनो काम धाम तो है नहीं। पूरा दिन गंगा मैया की जय, पूरा दिन जमुना मैया की जय। ये नाच गाना करके आखिर मिलता क्या है आपको? अरे भगवान, तुम्हारा कितनी सुंदर हो, कितने अच्छे तो गहने पहने हैं, कितनी अच्छी आपकी मेहंदी लगी है। अरे जाइए जाइए, ऐसे मत बोलिए। अरे अब नहीं बोलूंगा तो नाराज हो जाएगी। अब आपने तो काजल भी नहीं लगाया, फिर भी कितनी सुंदर लग रही है। अरे जाओ जाओ अब। पर एक बात तो जरूर है, आपको ना घर की कोई खोज खबर है, ना ही पत्नी की। घर में खाना बना है कि नहीं बना है, पत्नी पे आभूषण है कि नहीं है, जरा बताइए। अरे हमारा उद्धार। अरे भगवान, इतनी सुंदर होकर के भी क्यों कड़वी कड़वी बातें करती है? अरे घर में प्रसन्न रहो, खुश रहो। अब ये गहने कपड़े ऐसे अच्छे अच्छे क्या मायके से लाई हो? मायके का नाम तो मत ही लीजिए, और वरना गलती एक हो और गई। झगड़ा हो जाएगा। अरे अरे गलती हो गई, गलती हो गई। आप प्रसन्न रहें। जहाँ घर में नारी प्रसन्न रहती है वही घर सुख संपत्ति से संपन्न होता है। यत्र नार्यंत पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देखो चंद्रमुखी, आज जन्म जन्मांतर के कुछ हमारे पुण्य उदय होने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मानो आज विपुल संपत्ति मिलेगी। तुम बस इंतजार करो बेटा। चलो नौका को लगाओ किनारे से और देखो कि कोई घाट पर सवारियां तो नहीं आ रही। चलो दादू। सर्वप्रथम कौंसलाधीश श्रीमान विजेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि वह दो शब्दों से आज हमारे राष्ट्र को संबोधित करें। आपके दो शब्दों को हम सुनने के लिए लालायत हैं। मुझे अत्यंत खुशी है कि आज हम इस सभी विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोले जाने वाली भाषा है। विश्व हिंदी दिवस का प्रथम आयोजन जनवरी 1975 में किया गया था और जब वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में के मंच पर पहली बार हिंदी बोली गई थी। उस स्मृति का उत्सव मनाते हुए इस सम्मेलन में हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
उचित स्थान एवं सम्मान दिलाने और इसके प्रचार प्रसार की रूपरेखा बनाई गई। पूर्व मेरा निवेदन है वैदिक जी से कि वह अपनी मुखरित वाणी से हमको अप्लावित करें। उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, ये बहुत विलक्षण बात है कि दुबई जैसी जगह में आज विश्व हिंदी दिवस का ये सम्मेलन हो रहा है। आप सब रविवार के दिन यहाँ पधारे, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा बोलने का समय नहीं है। ये विषय हिंदी का, भारतीय भाषाओं का मुझे बहुत प्रिय है और इसके लिए बचपन से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। सारा देश जानता है कि हिंदी के लिए जब जब बड़े से बड़ा संघर्ष हुआ है, पिछले 70-75 साल में मैं कभी पीछे नहीं रहा हूँ। लेकिन आप सब विदेश में रहकर हिंदी से इतना प्रेम करते हैं, ये मेरे उत्साहवर्धन का एक नया आयाम है। से जीटीवी ग्रुप की मार्केटिंग रीजनल हेड श्रीमती तन्वी बंसल जी को मैं निवेदन करता हूं कि वह 2 झलकियां हमें अवश्य दिखाएं। वैसे तो जी टीवी पिछले 30 सालों से दुनिया में है और हिंदी भाषा को प्रमोट कर रहा है अपने कार्यक्रम के ज़रिए। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि अब सभी का प्यार स्नेह हमारे साथ बना रहे और हम इसी प्रकार हिंदी भाषा को दर्शकों तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद। सुनील सिन्हा जी जो स्वयं हिंदी भाषी हैं, इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के चेयरमैन ने खास करके कहा कि मैं हिंदी में गाना तो गा सकता हूँ, यदि नरेटिव कहलवाना है तो सुनील सिन्हा जी आएंगे और उन सुनील सिन्हा जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वह अपना आशीर्वाद दें। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विश्व हिंदी दिवस में आपके बीच आने का ये मौका मिला। मैं इंडिया बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल IBPC की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। IPF के UAE के नेशनल सेक्रेटरी श्री राजीव रंजन जी से मैं निवेदन करता हूं कि वह मंच पर आएं। मैं आप सबको विश्व हिंदी दिवस के साथ साथ मकर संक्रांति पोंगल की भी बधाइयाँ देता हूं। आज के साहित्यिक परिचर्चा के लिए हमारे बीच में संयुक्त अरब अमीरात के कवि कवित्रीगण हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साहित्य में उनका नाम संयुक्त अरब अमीरात, भारत और विश्व के कई देशों में भी उन्हें सुना जाता है, उन्हें पढ़ा जाता है, जिन्होंने बहुत सी रचनाएं की, उपन्यास लिखे। मैं बुलाना चाहूँगा इस साहित्यिक परिचर्चा के लिए स्नेहा देव जी को। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर नितिन उपाध्याय जी का। जो अब आगे के क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर आरती लोकेश जी को। मैं शुरुआत करता हूँ स्नेहा जी आपसे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में आप चूँकि यहाँ सालों से काम कर रही हैं, तो इस दिशा में संयुक्त अरब अमीरात में कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ा, या आप कैसे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार आप संयुक्त अरब अमीरात में बढ़ाना चाहती हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालें। तो देखिए, एक हिंदी के प्रोत्साहन के लिए जो मेरा कर्तव्य है वो है हिंदी में लिखना, जो मैं निरंतर रोज़ करती हूँ। तो ये मेरा व्यक्तिगत तौर से मैं कहूँगी कि मैं इंग्लिश में भी लिख सकती हूँ। कोई भी भाषा का आजकल कुछ वो नहीं है, मतलब कुछ भी सीख के कैसे भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो आप जानते ही हैं कि किताब यूँ हाथों हाथ चली जाएगी। लेकिन मेरी जो कर्तव्य है वो अपनी मातृभाषा के लिए है, तो मैं हिंदी में लिखना पसंद करती हूँ। ये मेरा निजी योगदान है। पर मैं चाहती हूँ कि UAE में थोड़ा सा कष्ट मुझे होता है जब मैं हिंदी स्टोर्स पर जाती हूँ बॉर्डर्स में और हिंदी किताबें नहीं दिखाई देती। तो मुझे समझ नहीं आता कि हिंदी को प्रोत्साहन सिर्फ बोलने से कैसे आ जाएगा। जब हिंदी किताबें ही नज़र नहीं आएंगी तो कैसे पाठक वहाँ से, अब उसको पाठक को प्रतीक्षा करनी होती है कि वो अपने देश में जाए और वहाँ से किताबें लेकर आए। सो ये मुझे बहुत खलता है। और यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो बहुत एक साधारण सी लेखक हूँ
और मेरे हाथ में इतना कुछ नहीं है, पर आप सुन रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा देखिए जहाँ पर भी जो कुछ भी हो सकता है। अब मैं इस क्रम में आगे बढ़ता हूँ नितिन उपाध्याय जी। नितिन जी, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, फिर ये हिंदी, उर्दू, मराठी, इसमें लिखना, इसमें काव्य प्रकाशित करना, ये कौन सी विधा में आप लिखते हैं, किस विधा में रचना करते हैं? इतना प्रबुद्ध मंच है जहाँ वेद जी सामने बैठे हों, तो वहाँ मैं ये कहूँ कि मेरी पैदाइश इंदौर की है। वहीं जहाँ भी प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, वो देश जो दुनिया में या भारत में सबसे स्वच्छ माना जाता है, तो वहाँ की मेरी पैदाइश है। मैं मूलतः मेरा महाराष्ट्रीयन हूँ और यूपी लखनऊ में काफ़ी सालों रहा हूँ, तो तीनों भाषाओं का ज्ञान थोड़ा थोड़ा रखता हूँ। पर हिंदी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि पढ़ाई मेरी हिंदी में हुई शुरुआती। तो हिंदी में मैंने मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ा, निराला जी को पढ़ा, जैसे अभी सिन्हा जी ने कहा, दिनकर जी को पढ़ा। तो ये काव्य पढ़ पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद किस विधा में लिखता हूँ, तो आपने सही कहा, मैं यांत्रिकी अभियंता हूँ और मेरा कार्य है प्रयोग करना। तो मुझे कोई भी लोहा दे दीजिए, मैं उसका कोई भी शेप बना दूँगा। तो मेरे पास भाव है, मेरे पास शब्द हैं, तो मैं हर विधा में लिखने का प्रयास करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा लिखता हूँ। कथा हो, लघु कथा हो, कहानी हो, कविता हो, नवगीत हो, हाइकू हो, नाटक, व्यंग, हास्य, कोशिश करता हूँ स्नेहा जी और आरती जी के साथ हम चर्चा करते हैं और उसमें हम कोशिश करते हैं उसमें से कुछ अच्छी चीज़ निकाल के लाएं। अब मैं आग्रह करूँगा डॉक्टर आरती लोकेश जी से। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जो उपन्यास लिखती हैं, उसके कथानक पात्र काल्पनिक होते हैं या आंखों देखी होती है? क्योंकि उपन्यास लिखने वालों के पात्र अक्सर काल्पनिक होते हैं। तो आप बताएं कि आपका। आज के दर्शकों को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम और विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो अब मैं आती हूँ राजीव जी के प्रश्न पर। तो उन्होंने उपन्यास के विषय में प्रश्न पूछा है, क्योंकि मेरी सभी पुस्तकों में सबसे ज़्यादा उपन्यास हैं। तो उसका जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगी कि कल्पना के समुद्र में बैठकर निकाल लाते हैं यथार्थ का मोती। कल्पना के समुद्र में बैठकर निकाल लाते हैं यथार्थ का मोती और कलात्मक उस पर वर्क चढ़ा। अब उसे हम वर्क भी कह सकते हैं और कलई भी कह सकते हैं कि कलात्मक उस पर वर्क चढ़ा, रचते हैं एक वास्तविक पोथी। तो अब आप समझ लीजिए, उसमें कल्पना और वास्तविकता सब रहती है। बिल्कुल हम किसी दूसरे ग्रह से तो कोई प्राणी नहीं उठाते हैं, वास्तविक धरातल से उठाते हैं, लेकिन अवश्य उसमें कल्पना का सम्मिश्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई आत्मकथाकार अपनी आत्मकथा भी लिख रहा होता है, तो वहाँ पर भी अपने साथ घटी घटनाओं में, परिस्थितियों में कुछ समानता दिखाने के लिए वहाँ पर भी कल्पना का इस्तेमाल अवश्यंभावी हो जाता है। तो कल्पना और वास्तविक का मिश्रण। Good evening, ladies and gentlemen. This is Indian Comfort Dubai here. Now, Dr. Ved Pratap Vedic ji with me from India, and he has come especially for the हिंदी प्रोग्राम, वर्ल्ड हिंदी डे, मतलब विश्व हिंदी दिवस के लिए पधारे हैं। मैं डॉक्टर वैदिक जी का स्वागत करता हूँ। दे कम टू इंडियन कॉन्फ्लिक्ट एंड वी टेल चैनल एंड आई रिक्वेस्ट डॉक्टर वैदिक जी, व्हाट यू फील, आप हिंदी में बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपका ओपिनियन हिंदी और उसके लिए है तो आप। देखिए, हिंदी के लिए तो मैं यही कहता हूँ कि हिंदी विश्व भाषा है। हिंदी को बोलने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। हिंदी शब्दों की संख्या दुनिया में कोई भाषा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है, क्योंकि वो संस्कृत की पुत्री है।
और संस्कृत में एक धातु से हजारों शब्द बन सकते हैं, और हिंदी में कई भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं, वो उनको हजम करती रहती है। इसलिए हिंदी से बढ़कर कोई भाषा नहीं है। दुनिया के दर्जन भर से ज़्यादा देश हिंदी में ही प्रायः बोलते हैं, रहते हैं। भारत के पड़ोसी देश और इसके अलावा जो सूरीनाम, मॉरिशस, गयाना, इस तरह के जितने देश हैं उन सब में हिंदी चलती है। इसलिए हिंदी में ही भारत के लोगों को और भारतीय भाषाओं में अपने काम करने चाहिए, ताकि हिंदी विश्व भाषा बने और भारत महाशक्ति बने। जैसे कि दुनिया की हर महाशक्ति अपनी भाषा का प्रयोग करती है, दुनिया की अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो जैसा मैंने पड़ोसी देशों का नाम लिया, अगर पड़ोसी देशों में हम अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करें तो हिंदी एक जोड़ भाषा बन सकती है, संपर्क भाषा बन सकती है। जैसे सारे भारत की अनेक भाषाओं को जोड़ने वाली हिंदी है, ऐसे सारे हमारे मध्य और दक्षिण एशिया के देशों को जोड़ने वाली हिंदी है। मैं इसीलिए इन सारे देशों को मिलाकर कोशिश कर रहा हूँ कि एक जन दक्षेश बने, 16 राष्ट्रों का ऐसा संगठन बने जो यूरोपियन संघ की तरह हो, जिसमें पासपोर्ट और वीज़ा ख़त्म हो, एक समान संसद बने, एक समान साझा बाज़ार बने, एक समान महासंघ बने, और इतना विकास हो कि हम यूरोप से भी आगे निकल जाएं। इन देशों में इतना माल मत्ता भरा हुआ है, उनको खोजने के लिए अगर भारत के लोग जाएं और काम करें तो भारत के करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। जितना फ़ायदा भारत को होगा उससे ज़्यादा इन देशों को होगा। इन देशों का सबका उद्धार करना भी भारत का धर्म है, क्योंकि भारत ही अब से सैकड़ों साल पहले भी इन सारे देशों से जुड़ा हुआ था। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं सचिन जोशी, मेरा बेटा मीत जोशी और वाइफ मानसी जोशी। बड़े गर्व महसूस होता है जब यूएई दुबई के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व दिवस का सेलिब्रेशन होता है। आप सबको भी बहुत सारी बधाई। शुक्रिया, धन्यवाद।